वो लोग बात करके उनको एग्रीमेंट बना के दे देते हैं। यहाँ पे रोडिज्म चलता है, इलीगली एक्वायर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? टास्क फोर्स क्या कर रही है? टास्क फोर्स क्या कर रही है? आपने एक बहुत बर्निंग इशू आप, इसीलिए आपके नए कानून में मैं हर चीज आपको नहीं टच किया हूं वक्त की जरूरत से। मैंने जैसा कहा कि 70-80 अमेंडमेंट हमने लाए हैं, हर अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज में ऐसा है कि आज मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड हो, किसी को लीज बराबर लीज रूल्स के बगैर लीज देने का हक नहीं है। और ये लीज रूल स्टेट के बनाए हुए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए। हमको उस वक्त पर मुझे ये था कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बदला देगी और ये भी करेगी, तो इसलिए ये रूल्स बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरा और कोई नहीं बनाएगा। इसमें ये बताता हूं कैसे इसमें मैं भी होता है। तो आज आप तमाम याद रख लीजिए, लीज को देना है तो मुतवल्ली को सिर्फ 11 महीने की लीज दे सकता है जो मुतवल्ली, और वो भी कानून के हिसाब से उसको भी नोटिफाई करना पड़ेगा। और जो किराया फिक्स करते हैं लीज अग्रीमेंट बेस्ड ऑन, मैंने 5% किया था, बट सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आके उसको 1% 2% कर दिया, क्योंकि वो लॉबी वैसी वर्क करती थी किराएदारों की। तो 5% जायज किराया था, उसको खैर गवर्नमेंट को पावर था, उन्होंने कर दिया है। जो भी है आज लीज रूल्स है। तो वहां की मार्केट वैल्यू क्या है? आप बोले डबल रोड की मार्केट वैल्यू अलग होती है और एक जगह के, वहां की मार्केट वैल्यू के 1% अगर है और 2% ये जो लीज है, ये आप किराया फिक्स करना है, फिक्स करके टेंडर बुलाना है, टेंडर बुला के हाईएस्ट टेंडर किसकी आती है उसी को देना है। अगर कोई ये वायलेट करता है तो वो पनिशेबल अंडर दिया। अब सिर्फ 30 साल, मैक्सिमम 30 साल तक दे सकते हैं। वो 11 महीने मुतवल्ली, 3 साल बोर्ड, उसके ऊपर जो भी है गवर्नमेंट के परमिशन से। बहुत शुक्रिया। आप अभी बताया, आपके पास जो पावर है एक एमएलए के पास भी नहीं, एमपी के पास भी नहीं। आरटीआई में एमएलए अगर सवाल असेंबली में पूछता है तो मिनिस्टर आड़ा तेरा सवाल जवाब देके बच जा सकता है। यहाँ आपको आरटीआई में आड़ा तेरा सवाल देके बच नहीं सकता, अकाउंटेबल है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून जो लाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब दूसरों के ऊपर हम कह देंगे ये सल्यूशन ये दे। आप जवाबदेही हर एक की होना चाहिए, और वो जवाबदेही के लिए हुकूमत ने एक आज तक बताइए प्रेस से कितने आरटीआई वक्त की मामलात के लिए पूछे गए हैं? आरटीआई में ऐसा मिनिस्टर आ गया, मैं आ गया और कोई आ गया कुछ सवाल कर लिया, ये नहीं है सवाल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में कितने आरटीआई में लेके उसको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी है कि करप्शन कहाँ है? करप्शन है, मैं आज से नहीं 72 से कहता आ रहा हूँ। यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड में मैं रिकॉर्ड ओपन में बोला हूँ कि रिकॉर्ड्स भी बिक जाते हैं। तो ये सिस्टम की कोताही है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोताहियों से वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा है। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि एक आम पब्लिक आरटीआई जाए और सारा जो घपला है उसको निकाले, उसकी आवाज़ देखिए आप नहीं वो सब नहीं, उसके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, सेक्रेटरी है, जो पावरफुल लोग आते हैं, हाँ। वो सेलेक्ट है, वो क्या करते हैं? उनको सवाल कीजिए। मैं नहीं, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी वही कर रहा हूँ ना। देखिए देखिए गद्दी पे जब मैं हर आदमी उसके ज़मीर को जवाब देना है। ये सिर्फ प्रेस को या पब्लिक को जवाब देने के लिए हर आदमी के 3 काम होते हैं। एक तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एक उसके ज़मीर की आवाज़ को देना चाहिए, और एक
अपने ज़मीर से पूछे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत से। वक्फ का घोटाला हमेशा पॉलिटिशियंस और बहुत पावरफुल लोग कैसे हुआ है। बताइए। नहीं, मैं अनवर मारपड़ी की रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। अनवर मारपड़ी की रिपोर्ट क्या है आज वो भी हम तहकीक नहीं किए। अनवर मारपड़ी एक रिपोर्ट दे दिया, वो रिपोर्ट वही डिस्कस हो रहा है, उसमें कोई हम तहकीक करते। अगर तुम वो एक पर्टिकुलर इशू लेके अनवर मारपड़ी रिपोर्ट क्या होता है, वक्फ बोर्ड उसके बारे में क्या कहते हैं, आज तक अनवर मारपड़ी रिपोर्ट आके कितने साल हुआ? 3.5-4 साल। 4.5 ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो ना वक्फ बोर्ड उस पर डिस्कशन हुआ है और क्या इश्यूज का है पब्लिक को मालूम नहीं है। नहीं, वो पहल करने की जिम्मेदारी भी अरबाब इख्तियार की है, या जो जिम्मेदारान है उनकी है, तो उनकी तरफ से क्या पहल हुई? और किसकी पहल में दबा रहे हैं? और अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट पर अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट है ना भाई। हुकूमत, अब फर्ज करो हुकूमत ही अपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही है, तो वक्फ बोर्ड क्यों करेगी? नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर वो मुजरिम है ना। सर बोर्ड में तो सारे मुसलमान लोग ही बैठे हैं, वही तो बात है। बाकी बोर्ड के जो लोग बैठ के वहीं पे पूरा चल रहा है, आप गुंडों को दे देते हैं लीज पे, आप ऐसे लोगों को दे देते हैं, आवाम जाके बात नहीं कर सकती है। किसी आवाम की मजाल है के बारे में आप देखिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पहले ये होता, ये मुतवल्ली की भी दे देता था, वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी दे जाता था, डिस्ट्रिक्ट वर्क कमेटी चेयरमैन भी दे जाता था। अब उसका क्या हुआ? अब वो नहीं कर सकता, वही एक तदारुक है ना, जो उनकी दादागिरी चलती थी, मेरे भाजे को इसे उसे दे दिया। अब मैं इसीलिए कानून हम समझे, आवाम अगर कानून समझे तो लोग डरते हैं। अब के किसी की मजाल नहीं कि कानून एडवर्टाइजमेंट किए बगैर कोई भी लीज नहीं दे सकता। पब्लिक डोमेन में 2 नेशनल डेलीज में रहना अगर 30 साल से हुए या 3 साल से ऊपर है, 3 साल से है तो पूरे डेलीज में डालना है, और वो जो टेंडर बुलाना है, अब ये है प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा तो इलीगल होगा, वो लिस्ट कैंसिल होगी। देने वाला क्यों करेगा? क्या चोरी पर बताएगा कि यहाँ रखा हूँ करके? सर आपने कहा कि एनक्रोचमेंट की बात कही, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए वक्फ टास्क फोर्स का एक जरिया था, लेकिन आज तक वक्फ टास्क फोर्स नहीं बना है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक, वक्त मैं जो कुछ मैं बोला हूँ वही बोल रहे ना। वक्फ ट्रिब्यूनल, मैं खुद ना वक्फ बोर्ड आज तक खत लिखी नहीं है चीफ जस्टिस को कि ट्रिब्यूनल बनाओ, कंप्लीट करो। अब मैं खुद as an individual, I am not holding any post, but I wrote to the Chief Justice of Karnataka that kindly constitute the tribunal post district judge, a Muslim district judge. करे नहीं ना, beyond that what can I do? ये तो धर्मा मिटोगे नहीं, बनना पड़ता है। वक्फ टास्क फोर्स का क्या है सर? वक्फ टास्क फोर्स इज अगर वक्फ बोर्ड बनाना चाहती है तो एक दिन में बना सकती है। अब गवर्नमेंट बना दे, अब एवरीथिंग यू डिपेंड ऑन द सी एक्ट का बना ऐसा है कि यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। अब हम ये नहीं आता, रेवेन्यू नहीं आता, उनके दरमियान को सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उन्हें या हुजूरी कहेंगे ना। आप इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, वक्फ की इनकम नहीं बढ़ रही है, आप वक्फ बोर्ड चलाने के पास आपके पैसा नहीं, तो हुकूमत को बजाते। आज देखे नहीं, कानून आया है कि डिस्ट्रिक्ट वर्क कमेटी के चेयरमैन डीसी होगा। अरे डिस्ट्रिक्ट वो चेयरमैन, वो कमेटी है एक ज़ैली कमेटी है, इट इज़ एन एडवाइजरी कमेटी, और वो वक्फ बोर्ड के मातहत वक्फ बोर्ड कब चाहे निकाल सकती है वैसे। वो उसे हुकूमत भी कितनी समझदार है, देखिए एक डिप्टी कमिश्नर को उसका चेयरमैन बनाते हैं जो अंडर बोर्ड है। अब ऐसे फैसले बढ़ रही है बिल्कुल। और जो वक्फ एक्ट बनाया गया एक ऑटोनमस एक्ट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ही होना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से कानून के हिसाब से बोर्ड नहीं चला है तो इंटरफियर हो सकता है, उसे सुपरसीड कर सकता है, 6 महीने से ज़्यादा सुपरसीड नहीं कर सकता। खुद हमारे वक्फ बोर्ड के मुसलमान मिनिस्टर है कि 3 साल बोर्ड नहीं बनाया, आज गैर कानूनी। 6 महीने के अंदर बोर्ड बनाना,
कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुकूमत में भी करे, अब भी कर रहे हैं। मुस्लिम हर चीज, एक दो या दो को छोड़ के मुसलमान ही मिनिस्टर है, मुसलमान ही बोर्ड मेंबर है, सब मुसलमान ही रहे और गलती करने वाले भी मुसलमान हैं। तदारुक क्या है सर इसका? तदारुक कानून को अवाम जाने और सवाल उठाए। सर एक आखिरी सवाल है, ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनके पास कितनी पावर होती है? कुछ भी पावर नहीं है, डेलीगेटेड पावर होती है। अगर बोर्ड को ही पावर है, चेयरमैन को कानून में कुछ पावर नहीं। तो अगर रोल क्या है? बोर्ड इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, उतना ही। अगर चाहे तो बोर्ड अपनी जिम्मेदारी किसी को असाइन कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। ये काम आप करो, ये काम करो, ये रोज़ाना बोर्ड मिलने नहीं होता, ये काम ऐसे एप्लीकेशन लो, इसको दो। और जो फैसला, जो मेजर फैसला है, बोर्ड के सिवाय चेयरमैन